तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का एक सी प्रोग्राम। तो इस वाले सी प्रोग्राम में हम अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे, फिर उसको डिक्रिप्ट करेंगे एक एक की के थ्रू। तो पहले देख लेते हैं कि जो भी ये हमारा प्रोग्राम है, ओके ये हमारा प्रोग्राम है, तो जो भी ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है एक बार वो आउटपुट को देख लेते हैं। ओके, तो ये जैसे कि ये प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपना पहले एक पासवर्ड एंटर करता हूँ, तो मैं अपना पासवर्ड रखूँगा कुछ ओके स्टूडेंट्स। तो ये मेरा पासवर्ड है। फिर उसके बाद एक एंटर, फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ये इसका की वैल्यू पूछेगा, तो एक की वैल्यू दे देता हूँ 1011। ओके ये हमारा की है। फिर से एंटर। तो यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर आ गया है इंक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो फिर मतलब जो भी हमारा स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का इंक्रिप्टेड जो भी टेक्स्ट है वो ये है PQRAB, फिर KQP। तो ये इसका इंक्रिप्टेड फॉर्म है। फिर से यही की के थ्रू अगर हम इस वाले इंक्रिप्टेड फॉर्म को डिक्रिप्ट करेंगे तो फिर से हमारा जो भी ओरिजिनल पासवर्ड रहेगा, ओरिजिनल डाटा, वो वापस हमें आ जाएगा, जो कि हमारा स्टूडेंट्स है। तो ठीक है, इसको एक बार समझते हैं। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ ताकि हमें समझने के लिए थोड़ा आसानी रहेगा। ओके, ये हो गया। तो अब आते हैं हमारे प्रोग्राम पर। तो फिर ये इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वाला प्रोग्राम बनाने के लिए, जैसे कि हम इसको सी प्रोग्राम में बना रहे हैं, तो फिर जैसे कि ये 4 हेडर फाइल ज़रूरी है इसको इंपोर्ट करना। पहला हो गया हमारा stdio.h, फिर उसके बाद conio.h, फिर उसके बाद string.h, फिर उसके बाद ctype.h। ओके, फिर बाद में उसमें हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, मेथड में जिसमें ओके ये मेथड क्रिएट करेंगे, मेथड में जिसमें हम हम थोड़े कैरेक्टर डिफाइन कर लेंगे, जिसमें हमारा पासवर्ड का लेंथ हम 20 रख देंगे। अल्फ़ाबेट अल्फ़ा वैल्यूज ले लेंगे, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट के वैल्यूज होते हैं A to Z, वो 26 कैरेक्टर्स का, उसको हम इधर डिफाइन कर देंगे। फिर बाद में इंटीजर वैल्यू इंट वैल्यू में लेंगे num20 I N एंड की वैल्यूज़। फिर बाद में यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमें पूछा था एंटर द की, नहीं एंटर द पासवर्ड, तो यहाँ पर हम एंटर द पासवर्ड ऐसे लिख लेंगे ताकि जो भी हमारा पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड हमारे पास आ जाए। एंटर द पासवर्ड, तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर किया तो उसके हिसाब से ये PWD में स्टोर कर लेगा, जो कि हमारा PWD यहाँ पर इसका इंक्रिप्टेड फॉर्मेट का पासवर्ड है। ओके, तो PWD में स्टोर हो जाएगा। फिर बाद में एन, जो कि इसका स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करेगा। ओके, कहाँ पर है, ओके स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करेगा। फिर बाद में जो भी उसका स्ट्रिंग लेंथ रहेगा उसमें हम एक लूप लगाएंगे। ओके, फॉर I इज इक्वल टू 0, फिर I लेस देन n, फिर I प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो भी हम इसमें इनपुट वैल्यू देंगे वो सारे इनपुट वैल्यू को ये क्या करेगा, हर एक हर एक कैरेक्टर के हिसाब से उसको लोअर केस में कर देगा। मतलब ये एक्चुअल ऐसा रूल नहीं है कि हम यही रूल अप्लाई करें, लेकिन जो ये वाला प्रोग्राम है इसमें हम ऐसा अप्लाई कर रहे हैं कि जो भी हम उसमें पासवर्ड देंगे वो सारे पासवर्ड को ये लोअर केस में कर देगा। यहाँ पर दिखाओ। ओके, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स बोल के लिखा था, ये सारे स्टूडेंट्स में जितने भी कैरेक्टर्स है ये सबको लोअर केस में ऑटोमेटिकली इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। तो वही ये उसका स्टेप है, ये जो भी एस्की वैल्यू रहेगा उसको लोअर केस में करने का। फिर बाद में यहाँ पर मैं -a कर रहा हूँ, मतलब एक कैरेक्टर जो भी ये है अल्फ़ा का, अल्फ़ा में से जो भी एक कैरेक्टर रहेगा वो सिर्फ एक कैरेक्टर माइनस करके उसको जितने भी सारे यहाँ पर कैरेक्टर्स है उसको वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा। ओके, तो ये उसके हिसाब से काम करता है। फिर बाद में यहाँ पर प्रिंट एफ एंटर द की, हम यहाँ पर की एंटर करेंगे, फिर वो की को स्कैन करेगा। ओके, की को स्कैन करके वो की वाले कहाँ पर है, ये की वाले इंटीजर में स्टोर कर देगा। ओके, तो यहाँ पर की वाले इंटीजर में स्टोर कर देगा। फिर यहाँ पर एक लूप लगाएंगे I इज इक्वल टू 0 का, फिर I लेस देन n, फिर I प्लस प्लस। फिर बाद में हम यहाँ पर n का वैल्यू देंगे जो कि हमारे की के साथ कंबाइन होके वो सारे जितने भी अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ा वैल्यूज़ है। ओके, जो कि हमारा अल्फ़ाबेट है, शॉर्टकट में हमने अल्फ़ा यहाँ पर डिफाइन किया है। तो अल्फ़ा वैल्यूज़ के साथ ये कंबाइन होके उसको डिक्रिप्ट करेगा। ओके, जो भी हमारा पासवर्ड रहेगा उसको डिक्रिप्ट करेगा। फिर बाद में और डिक्रिप्ट करने के बाद फिर यहाँ पे जैसे कि हमें उसका आउटपुट भी दिखे। ओके, कि जो भी हमारा इंक्रिप्ट हुआ है वो इंक्रिप्ट वो किसके थ्रू हुआ है, यहाँ पर आउटपुट भी हमें दिखे। तो फिर यहाँ पर PWD I इज इक्वल टू अल्फ़ा, जैसे कि यहाँ पर हमें आया था अल्फ़ा, ये इसके हिसाब से जो भी हमारा पासवर्ड था इसके हिसाब से, पासवर्ड के हिसाब से जो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म रहेगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो
डिस्प्ले होने के लिए हम उसे इंक्रिप्टेड टेक्स्ट इज, ओके, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट इज, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट इज, फिर उसके बाद PWD जो भी हमारा पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ओके। तो ये हमारा पासवर्ड है PWD ऑफ आई, ओके, यहाँ पर अल्फा ऑफ नम आई। तो वो हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्म का यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। फिर बाद में फिर बाद में फॉर आई, तो जैसे कि उसका उसका की भी यहाँ पर उसका जो भी की था वो की भी यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा। फिर उसका इंक्रिप्टेड फॉर्मेट का जो भी पासवर्ड रहेगा वो भी डिस्प्ले होने लगा। फिर बाद में उसको हमें डिक्रिप्ट भी करना है, ओके। जो भी हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट रहेगा वो जो भी उसका की रहेगा, की के थ्रू जो वो की के करस्पॉन्डिंग जो भी इंक्रिप्ट हुआ है उसको डिक्रिप्ट भी करेंगे हम बाय यूजिंग वही की जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ किए थे। फिर नम ऑफ आई, फिर नम ऑफ आई माइनस की, फिर यहाँ पे मॉडुलस 26 जो कि हमारा ये वाला पैटर्न है, हाँ, ओके, ये वाला अल्फ़ा है। वो अल्फ़ा वैल्यू के हिसाब से उसमें से की वैल्यू को फिर से डिक्रिप्ट करेगा। फिर बाद में उसमें जो भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है वो सारों को फिर से यहाँ पर इंक्रीज करेगा। यहाँ पर जैसे कि 26 में नम ऑफ आई यहाँ पर इंक्रीज किया था, यहाँ पर प्रीवियसली हम उसको डिक्रीज किए थे, ओके। तो वहाँ पर करने के बाद फिर बाद में जो भी हमारा पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड को हम इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, पी डब्ल्यू डी ऑफ आई अल्फ़ा नम ऑफ आई, ओके। तो यहाँ पर जो भी वो पासवर्ड रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर वो स्टोर हो जाएगा। फिर बाद में डिक्रिप्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे डिक्रिप्ट टेक्स्ट इज, फिर बाद में जो भी उसका जो भी उसका स्ट्रिंग रहेगा वो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हम मॉडुलस एस यूज़ करेंगे, मॉडुलस एस कॉमा, फिर पी डब्ल्यू डी क्या है, यही है हमारे पी डब्ल्यू डी, मतलब जो भी हम वहाँ पे इंक्रिप्ट किए थे वो डिक्रिप्टेड फॉर्म फिर से यहाँ पर स्टोर हो जाएगा पी डब्ल्यू डी में। फिर वो डिक्रिप्टेड फॉर्म को हम यहाँ से उसको डिक्रिप्ट करके हम उसको डिस्प्ले करेंगे। फिर बाद में गेट सी से हम क्लोज कर देंगे, हम अपना फंक्शन को पूरा टोटली क्लोज कर देंगे। तो ये था। इसको एक बार हम फिर से अगर इसको फिर से रन करके देखते हैं, फंक्शन एफ लेवल, ओके, फंक्शन एफ लेवल, ओके, ये बता रहा है कि क्या है, आईडी रिटर्न वन स्टेटस, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि ये ऑलरेडी रन है, इसको हम कट करेंगे, ओके। फिर से एफ लेवल, फंक्शन एफ लेवल, ये बार फिर से ट्राई करते हैं, ओके, फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अब जैसे कि और कुछ देख लेते हैं। हेलो, यहाँ पर मैं कुछ कैपिटल्स भी दे दे रहा हूँ, हेलो एवरीवन, ओके। फिर यहाँ पे एंटर, ओके। यहाँ पर जैसे कि स्पेस अलाउड नहीं है शायद, ओके। फिर से फिर बाद में हेलो, हेलो एवरीवन, ओके। फिर यहाँ पे एंटर, फिर यहाँ पर जैसे कि मैं कोई भी रैंडम सा की दे रहा हूँ, ओके। फिर बाद में एंटर। फिर ये देखो, ये जो भी हमारा पासवर्ड था वो पासवर्ड हमें डिक्रिप्टेड फॉर्म में, जो भी हमारा डिक्रिप्टेड फॉर्म था उसमें जो भी अपर केस लोअर केस था वो सारे लोअर केस में आ गए। फिर बाद में वो लोअर केस में करने के बाद जो भी उसका इंक्रिप्टेड फॉर्म था, इंक्रिप्टेड फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ओके। तो यही यही की के थ्रू वो डिक्रिप्ट हो रहा है, इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो रहा है। तो ये एक्चुअली ये वर्किंग कैसे करता है, इसको इसको समझाने के लिए एक बार मैं ये इसमें शॉर्टेस्ट की एक बार इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसको कट कर लेता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ, ओके। फिर से इसको रन कर दिया। अब यहाँ पर मैं ABCD लेता हूँ, ये एक्चुअली इसका पर्पस समझाने के लिए कि जो भी हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है वो कैसे काम करता है। ABCDE, ओके, EFG ओके। फिर बाद में मैं यहाँ पर की का वैल्यू सिर्फ 1 एंटर करता हूँ, ओके। अब समझ में आ जाएगा जो भी ये हमारा ये पासवर्ड के हिसाब से जो भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे काम करता है। यहाँ पर 1, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 1 एंटर किया तो फिर ABCD, यहाँ पर की 1 है तो की 1 के हिसाब से जैसे कि ये आफ्टर डिक्रिप्शन तो हमें फाइनल आ जा रहा है, ओके। जो हमने इनपुट दिया था वही हमें फाइनल में ABCD में आ जा रहा है। तो फिर जो इंक्रिप्ट हो रहा है वो इंक्रिप्ट कौन से फॉर्मेट में हो रहा है, जैसे कि हमने की यहाँ पर सिर्फ 1 दिया है तो फिर सिर्फ खाली ये सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कैरेक्टर को यहाँ पे चेंज कर रहा है उसका वैल्यू, जैसे कि A के प्लेस में B आ गया, फिर B के प्लेस में C आ गया, C के प्लेस में D आ गया। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या चेंज हो रहा है। तो जैसे कि हमने ये जैसे कि इसमें अल्फ़ा वैल्यूज ये 26 अल्फ़ा वैल्यूज दिए थे, तो उसके हिसाब से ये सिर्फ एक
सिंगल वैल्यू ये शिफ्ट शफल कर रहा है, ओके, ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। तो यही हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने सिर्फ ये वाला लॉजिक किया था, सिर्फ खाली एक सिंगल कैरेक्टर का, यहाँ पर एक सिंगल ए है तो फिर सिंगल कैरेक्टर है। हम यहाँ पर कोई भी अपना मेथोडोलॉजी, अपना पर्सनल मेथोडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें कोई भी अपना लॉजिक लगा सकते हैं। हम यहाँ पर एक के प्लेस में मल्टीपल कैरेक्टर्स लगा सकते हैं। हम यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जिसके हिसाब से वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन फॉलो करेगा, ओके। तो यही था सी प्रोग्राम हमारे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के ऊपर। तो इतना जैसे कि समझने के लिए काफ़ी था। और यहाँ पे चाहे तो मैं एक छोटा सा और एक चेंज करके दिखा सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं की क्या वैल्यू क्या हो, अगर मैं 0 दूँ तो 0 देने पर क्या ये चेंज होएगा, एक बार देख लेते हैं वो भी। तो फंक्शन 10, ओके, रन हो, ओके। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ STUDENT, ओके स्टूडेंट, एंटर। यहाँ पे की वैल्यू 0 देता हूँ, ओके। तो देखो जैसे कि यहाँ पे की वैल्यू मैंने 0 दिया तो ये 0 पर जैसे कि ये कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे 0 कैरेक्टर सफल हुआ है, तो फिर जो भी हमारा इंक्रिप्टेड टेक्स्ट था, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट था, वो दोनों सेम है, ओके। तो ऐसे हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन फॉलो होता है। और एक जैसे कि और एक बार शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट देता हूँ, स्टूडेंट एंटर, अब यहाँ पर अगर मैं 01 दूंगा तो ओके, तो ये उसके हिसाब से देखो एस के बाद टी आता है, फिर टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी आता है, डी के बाद ई आता है। तो उसके हिसाब से सिर्फ खाली ये 1 है, 1 हमारा की हो गया। तो की के हिसाब से ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काम कर रहा है। तो आई होप कि ये छोटा सा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर ये प्रोग्राम समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।